हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अध्यापक चांद ठाकुर टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिभी आपके सामने अपनी अगली वीडियो कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय के लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम 7वां चैप्टर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम एक्सरसाइज 7.2 का भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसी पीछे की जो एक्सरसाइज है या वीडियोस हैं उसमें हमने 7.1 जो है कंप्लीट कर ली है। तो अभी हम 7.2 प्रश्नावली को शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7.2 में जो पहला प्रश्न है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A and A to O. Show that OB is equal to OC. And second thing, AO bisects angle A. तो आपको जो चित्र इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, दिया नहीं गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC बनाना है जिसमें AB और AC जो है बराबर भुजाएं हैं, बराबर साइज हैं, इक्वल साइज है। और उसके बाद जो एंगल B का जो बाइसेक्टर है यानी कि OB और एंगल C का जो बाइसेक्टर है OC, वो दोनों क्या है, बिंदु ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये बाइसेक्टर दिए हुए हैं यानी कि जो B पर जो कोण बना हुआ है ये दो बराबर कोणों में बट जाता है, यानी कि कोण ABO और कोण OBC जो है ये क्या है, बराबर है। उसी तरह से कोण OCA और कोण OCB क्या है, ये भी क्या है, बराबर है। इनकी दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपको क्या प्रूव करना है, जो OB है और OC है ये दोनों भी बराबर हैं, ये ज्ञात करना है। उसके बाद आपको ज्ञात करना है जब हम A और O को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, A और A को O से ज्वाइन करते हैं तो जो AO हमारे पास मिल रही है एक बाइसेक्टर, ये जो है हमें सिद्ध करना है कि ये कोण A को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है या बाइसेक्ट करता है ना। तो टू एंगल्स आर इक्वल्स, तो हमें ज्ञात करना है कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OAC। तो ये हमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, शो करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। देखिए हमें क्या बोला है, जो AB और AC जो इसकी साइड्स हैं ये क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल हैं तो इसके जो विपरीत एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं साइड्स AB और AC के, वो क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि अब अगर देखें AB अगर साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन है, एंगल C। तो एंगल C जो है दूसरी भुजा है AC, तो AC के ऑपोजिट में क्या है, B, यानी कि B और C जो एंगल हैं ये क्या है, इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ओके, एंड अब इसको हम जो बाइसेक्टर हमने लगाया है OB और OC, उसकी वजह से यहाँ पर बीच में जो है B कोण जो है दो कोणों में बट जाता है और C कोण भी टू एंगल्स में डिवाइड हो रहा है। यानी कि इसको हम लिखेंगे, एंगल C को लिखेंगे एंगल OCA प्लस एंगल OCB। तो OCA और OCB इन दो कोणों में डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए इस तरह से, उस तरह से OB जो एंगल B है इसको हम लिखेंगे एंगल OBA और एंगल OBC। तो ये भी क्या है, जो डिवाइड है। दूसरी अगली बात है कि दोनों क्या हैं, बाइसेक्टर हैं, तो दोनों कोण हमें क्या है, बराबर हैं। तो हम यहाँ पे OCA की जगह OCB लिख सकते हैं, ठीक है। तो OCB प्लस OCB इक्वल टू, यहाँ पर हम OBC से इसको रिप्लेस कर रहे हैं,
इसको भी हम ओ बी सी से रिप्लेस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास से ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ओ बी है दैट बाइसेक्स, ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो ओ बी है दैट बाइसेक्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्स एंगल सी, दो बराबर कोणों में डिवाइड करता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, ओ सी बी प्लस ओ सी बी होगा 2 ओ बी सी प्लस 2 एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव लेफ्ट विद एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ठीक है। तो यानी कि जो ये कोण है छोटे वाले, ये हमारे पास क्या है, इक्वल आ गए। जो ओ बी सी और ओ सी बी, ये जो कोण आ गए इक्वल आ गए। तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे ना। बी के ऑपोजिट कोण क्या है, सॉरी बी कोण के ऑपोजिट में कौन है, ओ सी है, और सी कोण के ऑपोजिट में है ओ बी। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हमारे पास यहाँ से आएगा इन ट्राइंगल ओ बी सी। छोटे ट्राइंगल में अगर बात करें ओ बी सी में, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो दो कोण हैं, कोण ओ बी सी और कोण ओ सी बी, ये क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ से हमारे पास है ओ बी और ओ सी क्या आ गए, इक्वल आए, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। ओके, तो इक्वल एंगल के ऑपोजिट में जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड एंगल ट्राइंगल ए ओ सी। तो आप देखेंगे, तो हमारे पास जो दो ट्राइंगल आ रहे हैं ए ओ बी और ए ओ सी है ना, जिसमें ए ओ जो साइड है कॉमन है। ऊपर वाले जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, इन दो ट्राइंगल को लेंगे ए ओ बी और ए ओ सी में ए बी इजकल टू ए सी गिवन है हमें, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल थी ये, जिसमें ए बी और ए सी क्या थी, इक्वल थी। ये तो पहले से दिया हुआ है, गिवन है ये, ठीक है। आफ्टर दैट ए ओ जो है साइड है इनकी कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में है। तो ये कॉमन साइड है, तो ये भी इक्वल है। उसके बाद जो एंगल ओ बी ए और एंगल ओ सी ए, ठीक है, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए देखिए, यहाँ से एंगल ओ बी ए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिंगल ओ बी ए, ये वाला कौन, और एंगल ओ सी ए, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। क्यों है ये इक्वल, देखिए उसको समझाते हैं। ये कोण बी यानी कि एंगल बी और एंगल सी क्या था, इक्वल था। और ये ओ बी क्या है, इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर यानी कि इसको एंगल हाफ कर देता है। तो इसका हाफ कर देंगे दोनों को, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ओ बी ए क्या है, कोण बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। और कोण सी का आधा क्या है, कोण ओ सी ए के बराबर। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि कोण बी और सी यानी कि इसका जो डबल था वो क्या है, इक्वल दिया था। तो उसका हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, कौन कौन सी साइड दी थी हमें, एक तो ये दी है देखो, दूसरी भुजा ये दी थी, और एंगल कौन सा दिया था, ये बी वाला है ना, ये वाला बी दिया है ना। ये एक साइड ये दी थी डबल वाली। तो अगर सीक्वेंस देखें तो कौन सी आएगी, एस एस ए रूल है ना, दो भुजाएं और उसके बाद तीसरा एंगल दिया हुआ है ना। क्रम में चलेंगे हम एक ही लाइन में, चाहे क्लॉकवाइज आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे हम इस तरह से आएंगे। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे सीक्वेंस बन रही है, ये भुजा फिर उसके बाद अगली भुजा ये दी है, उसके बाद कोण दिया हुआ। तो ये बाई एस एस ए रूल हम क्या बोलेंगे, एक भुजा ए कॉमन थी, तो इससे क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है। तो एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी,
तो ये एस से एस रूल तो नहीं आएगा क्राइटेरिया यहाँ पे। ये कौन सा क्राइटेरिया है? एस एस ए, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे एक एस सी ए, एक एस सी ए और तीसरा एंगल है, ठीक है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है यहाँ पे? एस एस ए क्राइटेरिया है। इसको आप काट के लिखेंगे, एस एस नहीं, यहाँ पे क्या है? एस एस ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। ओके, तो अगर ये उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स हैं तो क्या होगा? एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी है ना, ये ऊपर वाला ए बिंदु पे जो दो कोण बन रहे हैं देखो, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ठीक है। तो ये जो कोण यहाँ पे बन रहे हैं, एक ये वाला, एक इधर वाला, ए ओ ए के लेफ्ट साइड को, एक ओ ए के बाएं साइड के, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है? सी पी सी टी है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो अगर दोनों कोण बराबर है तो यानी कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी AD is the perpendicular bisector of BC. Show that the triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। यहाँ पर क्या है? एक ट्राइंगल दे रखा है ABC इस तरह से, और उसमें जो है AD है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये लंबी है ना, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करता है। यानी कि परपेंडिकुलर के लिए ये दोनों कोण के हो जाएंगे, दोनों तरफ के कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे, और बाइसेक्टर है तो BD और DCD ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों, ये जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और उसकी जो AB और AC साइड जो है वो इक्वल है, यानी कि हमें क्या करना सिद्ध? AB और AC इक्वल सिद्ध करना है। ये दिया नहीं है हमें, जो दिया है वो हमने यहाँ पे मार्क इस तरह से करना होता है, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD है ना। AD की वजह से यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं इस त्रिभुज में। तो यहाँ पे हमें क्या है? BD इज इक्वल टू CD है, क्योंकि बाइसेक्टर है ये, और साथ में AD परपेंडिकुलर है, तो एंगल ADB और एंगल ADC दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? AD और AD दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, तो ये भी क्या है? इक्वल है, ठीक है। इस तरह से दोनों ट्राइंगल के आगे कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे? देखिए, एक साइड ये है S, फिर इसके बाद अगला है एंगल, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर हमने इक्वल किया, तो ये SAS रूल है ना। तो कौन सा रूल है ये? SAS रूल, या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या आ गया? दो ट्राइंगल जो बन रहे हैं यहाँ पे ADB एंड ABD और ACD क्या कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या हैं? इक्वल हैं। तो हमें साइड चाहिए ऊपर, जो हमें पूछी थी, तो वो है AB एंड AC करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। दो साइड्स तो AB और ये होगी ना, तो तीसरी हमारे पास बची है AB। तो इस तरह से हमारे पास AB और AC क्या आ गए? इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना था। अगला है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। उसकी दो साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये क्या है? ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखी है, इन विच अल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। AC और AB के ऊपर जो है दो परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं, और वो क्या है? इक्वल होनी चाहिए। सी फिगर, यानी कि फिगर यहाँ पे दे रखा है। शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें क्या सिद्ध करना है? कि ये अल्टीट्यूड्स क्या हैं? इक्वल हैं, सिद्ध करना है। तो ये अल्टीट्यूड हमें सिद्ध करना है, तो और इक्वल साइड्स, जो ये साइड्स AC एंड AB हैं, ये क्या है? इक्वल साइड्स दी गई हैं
यानी कि ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर हमें इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अब ध्यान दीजिए, बी ई और सी एफ हमें चाहिए दोनों ट्राइंगल में। हम ऐसे दो ट्राइंगल लेंगे जिसमें बी ई और सी एफ आए, और दूसरा ये जो इक्वल साइड्स दी हमें दी हुई ये भी उन दो ट्राइंगल में आनी चाहिए। तो ट्राइंगल कौन कौन से बने हमारे पास है, ए बी ई। तो हम ट्राइंगल कौन से, ए बी ई और ए सी एफ, ये दो ट्राइंगल लेंगे क्योंकि इसमें दो जो इक्वल साइड हमें दे रखी है वो भी आ रही है, और जो दो परपेंडिकुलर हमें इक्वल प्रूव करने वो भी दे रखे हैं। तो ये दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, इनमें देखिए सबसे पहले तो एंगल ए जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, उसको हम इक्वल लिखेंगे। उसके बाद जो है पहले ट्राइंगल की जो ए बी साइड है, ए बी साइड है वो ए सी के बराबर दी है, और साथ में अगर कौन की बात करें जो परपेंडिकुलर है सी एफ और बी एफ, तो ये परपेंडिकुलर है। सर सी एफ और बी ई जो परपेंडिकुलर हैं, तो यानी कि 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं जिस पॉइंट पे एफ और ई एफ पॉइंट पे। तो ये ए ई बी और ए एफ सी जो कौन है वो इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री के बराबर है, 90 के बराबर है। साथ में ए बी और ई सी हमें इक्वल दे रखे हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो टू साइड्स जो इक्वल है ए सी और ए बी दे रखी है। तो यहाँ पर जो रूल आएगा हमारे पास है ए एस, है ना। रूल क्या है यहाँ पे, ए एस रूल आएगा, है ना। दो एंगल हैं और एक साइड दे रखी है इक्वल, तो ए एस रूल से हमारे पास है दो ट्राइंगल हैं ए बी ई और ए सी एफ के आगे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यानी कि परपेंडिकुलर होंगे वो भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, यानी कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ। तो यही हमें प्रूव करना था। इन अदर वर्ड्स अल्टीट्यूड्स ड्रॉन टू रिस्पेक्टिव इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। जो इक्वल साइड्स पे जो हमने अल्टीट्यूड्स लगाए थे वो क्या हैं, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to equal sides AC and AB are equal। यहाँ पर क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं दी है, इसमें जो अल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल दिए हैं, इक्वल साइड्स पे जो लगाए गए हैं। आपको क्या शो करना है कि जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सबसे पहले ए बी ई और ए सी एफ जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। और उसके बाद जो ए बी और ए सी जो इसकी साइड हैं वो क्या है, इक्वल हैं, यानी कि जिन दो साइड्स पे आपने परपेंडिकुलर लगाए हैं वो दोनों साइड्स इक्वल हैं। और साथ में ए बी, यानी कि अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल ए बी ई है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया क्या है, सबसे पहले तो इस तरह से एक ट्राइंगल दिया हुआ है और साथ में जो है बी ई और बी सी एफ जो परपेंडिकुलर दिए हैं ए बी और ए सी और ए बी साइड्स पे, इक्वल साइड्स पे। ठीक है, तो ए बी और ए सी क्या हैं, इक्वल साइड्स नहीं, इक्वल साइड्स नहीं दी हैं, बल्कि ये जो परपेंडिकुलर है यानी कि बी ई और सी एफ जो है ये दोनों क्या हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो आपको क्या करना प्रूफ, सबसे पहले जो ऊपर वाले जो दो ट्राइंगल हैं ए बी ई जो छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं और सी ए सी एफ ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आइए सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को ही हम लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ, सबसे पहले तो एंगल ओ ए देखिए ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है ये। उसके बाद एंगल ए ई बी, जो एंगल ए ई बी और ए एफ सी जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया यानी कि 90 डिग्री के बराबर कोण दिए हैं ये। और साथ में जो परपेंडिकुलर हैं ए बी ई और सी एफ ये भी क्या दे रखे हैं, इक्वल है दोनों ट्राइंगल के, यानी कि 3 पार्ट्स इक्वल हैं।
तो क्या क्या है, AAS है ना, दो कोण दिए हैं, है ना, दो कोण और एक साइड का जो युग्म है यानी कि पेयर है वो इक्वल दे रखा है। तो ये क्या है, AAS रूल से हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए अब क्या करेंगे हम, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आ गए हैं तो यहीं से हम पता कर सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं यानी कि AB और AC, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि CPCT से हमें ये दो साइड्स भी इक्वल मिल गई। तो ये दोनों पार्ट्स हो गए इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। यानी कि दो ट्राइंगल है, देखिए उसमें BC जो है कॉमन है, बेस है, उसमें जो है A और D दो अलग बिंदु हैं, शीर्ष हैं, यानी कि थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट इन टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस। ठीक है, शो दैट एंगल ABD एंड एंगल ACD आर इक्वल। ये देखिए अभी इसमें क्या दिया है, टू ट्राइंगल्स दिए। तो सबसे पहले तो हमें कहा है बेस क्या है दोनों का, BC है। BC बेस पे हमने दो ट्राइंगल लेने हैं। तो ये देखिए एक है ABC जो ऊपर की ओर है, नीचे की तरफ है DBC। ठीक है, वो कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि AB और AC इक्वल है और BD और DC जो है इक्वल है। इसलिए देखिए AB और AC को क्या है, सिंगल डैश से लिखा हुआ है, BD और DC को डबल डैश से लिखा है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो डबल डैश वाली लाइनें आपस में इक्वल है और सिंगल डैश वाली लाइनें आपस में इक्वल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, जो एंगल ABD है, यानी कि जो पूरा एंगल यहाँ पे दिखाया गया है B बिंदु पे ABD, और C बिंदु पे जो पूरा एंगल दिखाया गया है BC को अगर भूल जाए, यानी कि ACD, ये दो एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए चलिए सबसे पहले इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसमें क्या है, सबसे पहले तो AB इक्वल टू AC दे रखा है। तो अगर AB इक्वल टू AC है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल हैं ऑपोजिट एंगल्स हैं इसके, यानी कि AB के सामने C एंगल, AC के सामने ये B बिंदु पे जो एंगल है ABC और ACB, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। उसी तरह से ये क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑल्सो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल BCD। नीचे वाले ट्रायंगल में अगर देखें, ठीक है, BCD में, उसमें भी क्या है, BD और CD ये क्या है, इक्वल साइड्स हैं। तो इनके आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, तो चलो इनको मैं डबल डैश से लिखता हूँ, है ना, डबल डैश वाले सामने वाली जो कोण है वो क्या है, इक्वल है। डबल डैश के सामने वाले जो कोण है वो क्या है, इक्वल है। सिंगल डैश वाले जो लाइन है उनके सामने वाले कोण के आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो सिंगल डैश वाले को हमने सिंगल डैश से रिप्रेजेंट किया और डबल डैश वाले को डबल डैश से। तो यहाँ से ये दो कोण जो क्या होंगे, बराबर आ जाएंगे, यानी कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CBD। सो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस करने पर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। यही हमें सिद्ध करना था कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो हैंस प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।